नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, जिसने भारत के प्रशासन, व्यापार और शिक्षा व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए। मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। इस अधिनियम के तहत भारत के साथ व्यापार करने का ईस्ट इंडिया कंपनी का विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकता था, लेकिन ध्यान रहे, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जारी रहा। दूसरी विशेषता, ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता की घोषणा। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत में जो भी क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन थे, वे सीधे तौर पर ब्रिटिश राजा या रानी की संप्रभुता में आते हैं, न कि केवल कंपनी के अधिकार में। तीसरी विशेषता, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति। अब पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत आने की कानूनी अनुमति दी गई, ताकि वे यहां के लोगों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा दे सकें और ईसाई धर्म का प्रचार कर सकें। चौथी विशेषता, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा। चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया। यह ब्रिटिश शासन की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में पहला सरकारी कदम था। पांचवी विशेषता, स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार। अब भारत में स्थानीय ब्रिटिश सरकारों को कर लगाने और न भरने पर दंड देने का अधिकार दे दिया गया। महत्व और प्रभाव। ये अधिनियम भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखता है। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत के दरवाजे खोलता है, भारत में धार्मिक गतिविधियों को कानूनी मान्यता देता है और ब्रिटिश राज की राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 केवल एक व्यापारिक अधिनियम नहीं था, बल्कि ये भारत के सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक ढांचे में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाला कदम था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में संविधान और कानून के प्रमुख अनुच्छेदों और उनके व्यावहारिक प्रभाव के साथ। जय हिंद।